बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? पूरी उम्मीद हूँ कि आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली निशान है, मन तलबल इल्म तकफ़्फ़लल्लाहु लहू बिरिज़्क़िही, कि जो शख्स तलबे इल्म करता है, इल्म हासिल करता है, तो अल्लाह करीम उसके रिज़्क़ का ज़ामिन है, अल्लाह उसके रिज़्क़ का कफ़ील है। आज की इस वीडियो में अभी हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस। देखें, नेगेटिव शोज नेगेटिविटी, इसमें नॉट का इजाफा होता है। बाकी सारा सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं पिछली वीडियो में, एग्जैक्ट वैसे ही हैं। तो देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की रिकॉग्निशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें नॉट का इजाफा होता है, हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी होता है, सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है, और टाइम इस्तेमाल होता है। सिंस और फॉर पे हम पीछे डिटेल से बात कर चुके हैं, मुझे यकीन है आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं, इसकी रिकॉग्निशन वाले पॉइंट्स आपने नोट फरमा लेने हैं और इनको ज़हन-नशीन रखना है। रिकॉग्नाइजिंग पॉइंट्स आपने देख लिए। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन की तरफ। सो वेलकम टू द पोर्शन ऑफ वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखें, फार्मूला क्या है? फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बिन। देखिए, पिछला सारा एग्जैक्ट जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला था, सेम वही फार्मूला है, बस हैज़ और हैव का जो इस्तेमाल है और बिन। सिर्फ फ़र्क क्या है कि हैज़ बिन या हैव बिन के दरमियान नॉट आएगा, यानी कि बिन से पहले नॉट आएगा। हैज़ नॉट बिन या हैव नॉट बिन। हैज़ बिन कन्वर्ट हो जाएगा हैज़ नॉट बिन में, हैव बिन कन्वर्ट हो जाएगा हैव नॉट बिन में। तो फार्मूला आपके सामने रिटन है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड प्लस टाइम। ये फार्मूला है। इसकी अकॉर्डेंस में हम अभी ट्रांसलेशन करते हैं। देखें, पहला फिक्रा है हमारा, असद 2 दिन से सबक नहीं याद कर रहा है। असद 2 दिन से सबक नहीं याद कर रहा है, इसमें काम करने वाला कौन है? असद। काम करना है याद करना, तो 2 दिन से। देखें, असद चूंकि सिंगल नाउन है तो इसके साथ इस्तेमाल होगा हैज़ नॉट बीन। असद हैज़ नॉट बीन क्या नहीं याद कर रहा है? सबक नहीं याद कर रहा। तो याद करने की इंग्लिश होती है मेमोराइज या लर्न। अगर तो कोई चीज़ समझने वाली है, जैसे मैथ के क्वेश्चन समझते हैं, तो उसको कहते हैं लर्न। और अगर चीज़ रट्टा लगाने वाली है, वैसे याद करने वाली है, तो उसको कहते हैं मेमोराइज। तो लर्न कर लेते हैं जी। असद हैज़ नॉट बिन लर्निंग द लेसन। अगर यहाँ पे होता कि वो अपना सबक नहीं याद कर रहा तो हिज लेसन कहना था हमने, लेकिन यहाँ पे सिंपल, असद हैज नॉट बिन लर्निंग द लेसन फॉर 2 डेज। मैंने आपको सिंस और फॉर का कंसेप्ट क्लियर करवाया हुआ है पिछली वीडियो में, आप चेक करें, मुलाजा करें। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो आप काफ़ी मेन पॉइंट स्किप कर जाएंगे। पिछली वीडियो देखें, उसमें मैंने डिटेल से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बताई हुई हैं। उसमें सेंस और फार के 2 ट्रिक्स भी बताई हैं जो कि हर जगह पे एप्लीकेबल हैं, और बड़ी आसानी से आप जज कर सकते हैं कि इस फिक्र में सेंस इस्तेमाल होगा या फार इस्तेमाल होगा। अब देखिए, असद हैज़ नॉट बिन लर्निंग द लेसन फॉर 2 डेज। अगला फिक्रा है, बच्चे सुबह से तंग नहीं कर रहे हैं। तो इतने अच्छे बच्चे कहाँ रहते हैं? चलें, वो तो बात की बात है। बच्चे सुबह से तंग नहीं कर रहे हैं, बच्चों की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन या किड्स, बॉयज़। इन्फेंट्स तो नहीं है, कहेंगे वो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं। ओवरऑल यहाँ पे हम कहते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, अकेले को चाइल्ड कहते हैं। बच्चे सुबह से तंग नहीं कर रहे हैं। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन। तंग करने की इंग्लिश क्या होती है? टीज। TEASING। ई खत्म करके ING लगाएंगे, ई खत्म करके ING लगाएंगे। चिल्ड्रन हैव नॉट बिन टीजिंग, बच्चे तंग नहीं कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। अच्छा, किसको तंग नहीं कर रहे हैं उसका उर्दू में जिक्र नहीं आया, तो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी नहीं की कि हमें नहीं तंग कर रहे, वालिदैन को नहीं तंग कर रहे, मोहल्ले वालों को नहीं कर रहे, या जो भी है। तो देखें,
चिल्ड्रन हैव नॉट बीन टीजिंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से तंग नहीं कर रहे हैं। असद हैज़ नॉट बीन लर्निंग द लेसन, या असद हैज़ नॉट बीन मेमोराइजिंग द लेसन सिंस फॉर 2 डेज। अगर वो डिपेंड करता है पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो देखा आपने, हम फार्मूले की मदद से बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर लिया हमने। अब हम एक और चीज़ देखेंगे कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, उसकी कन्वर्शन देखेंगे और कन्वर्शन के बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। जी तो देखें, अब हम करेंगे कन्वर्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं। देखें ये 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अकरम हैज़ बिन बीटिंग असलम सिंस मॉर्निंग, अकरम असलम को सुबह से मार रहा है। चिल्ड्रन हैव बिन मेकिंग नॉइस फॉर 2 आवर्स, बच्चे 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे बताया है फॉर्मेशन में, तो जिस तरह अभी मैंने आपको फॉर्मेशन में बताया है, इसके फार्मूले में क्या एडिशन होता है, सिर्फ नॉट का, और कहाँ, बीन से पहले, हैज़ और हैव के बाद में। तो कन्वर्ट किस तरह होगा, अकरम हैज़ नॉट बीन बीटिंग अकरम सिंस मॉर्निंग। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको कैपिटलाइजेशन की भी चंद वीडियोस शेयर करूंगा, उसमें बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा लेटर बड़ा रखना है और कहाँ पे कौन सा छोटा रखना है। अच्छा, अगला फिक्रा है, चिल्ड्रन हैव बिन मेकिंग नॉइस फॉर 2 आवर्स। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन मेकिंग नॉइस फॉर 2 आवर्स, बच्चे 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। भाई कोई आ गया होगा चुप कराने वाला। तो अब जनाबे वाला, ये रहे आपके फार्मूला, ये रहे आपके सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है अब आपको कन्वर्शन की भी समझ आ गई है, फॉर्मेशन की भी समझ आ गई है, रिकग्निशन का भी आपको पता चल गया है। तो चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस में देखें, मैंने 5 सेंटेंसेस आपके सामने लिख दिए हैं। पहला जुमला है, हम सुबह से आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। मैं शुरू से ऐनक वाला जिन नहीं देख रहा हूँ। ऐनक वाला जिन एक ड्रामा होता था। तो उस्ताद साहब 1 साल से सज़ा नहीं दे रहे हैं। वो 10 साल से दुकान का सामान लाहौर से नहीं ला रहा है। अकरम और असलम सुबह से नहीं लड़ रहे हैं। ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और आपने इन 5 जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हो सके तो इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन के साथ इनको अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत जुमलों में कन्वर्ट भी कर दीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। उम्मीद है इस टेंस में, अब इन जुमलों में, इस टेंस के इन जुमलों में आपको कोई मसला नहीं रहेगा। अभी हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में इसी टेंस के इंटेरोगेटिव यानी कि इस्तिफहामिया सवालिया जुमलों को डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा अंदाज़ पसंद आ रहा है तो दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए, और अगर कोई कमी कजी आपको नज़र आती है या कुछ तब्दीली आप समझते हैं, मशवरतन तजवीज़ या कोई नसीहत आप करना चाहें, तो मैं इंशाअल्लाह खुले दिल से उसको कबूल करूँगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ। जज़ाकल्लाहु खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।